माह सियाम अशर रहमत में नेकियां कमाने का सिलसिला जारी है। अलबर फाउंडेशन की जानिब से रोज़ेदारों में इफ्तार का एहतमाम करवाया गया है। मुतज़्ज़मीन का कहना है कि 2 बरस से नेशनल स्टेडियम रोड आगा खान अस्पताल के सामने इफ्तार करवा रहे हैं। मुतज़्ज़मीन कहते हैं कि 800 से ज़्यादा लोगों को यहाँ इफ्तार करवाया जाता है। मज़ीद तफ़सीलात जानेंगे मुबश्शिर हुसैन से। जी मुबश्शिर। जी जैसे कि माह सयाम की अशर रहमत में नेकियां जो कमाने का सिलसिला जो है वो जारी है और अलबिर फाउंडेशन की जानिब से ख़वातीन और मर्द हज़रात जो है वो एक पेज पर मौजूद हैं और माह सयाम में सवाब भी हासिल कर रहे हैं और 800 से ज़ायद लोगों को रोज़ा इफ्तार जो है वो करवाया जाता है। मैं इस वक्त उसी मरकज़ी मकाम नेशनल स्टेडियम के मकाम पर मौजूद हूँ, जहाँ गुज़श्ता 2 सालों से और दीगर मकामात पर कई बरसों से इसी तरह करते हैं। ख़ातून मेरे साथ हैं, बताइएगा आप कि क्या जज्बा है और कब से कर रहे हैं? ये हमने 2-3 साल पहले शुरू किया था। हम 5-6 दोस्त थे कि रोज़ हम इफ्तारी कराएंगे और तब से अल्हम्दुलिल्लाह 700-800 लोगों को रोज़ इफ्तारी का एहतमाम होता है यहाँ पे। जी जैसे कि इनका कहना है कि 800 से ज़ायद लोगों को इफ्तार करवाई जाती है। साथ ही मुंतज़मीन हैं जो फ़र्द हैं। सर बताइएगा कि कितने साल से इफ्तार करवा रहे हैं, क्या जज्बा है और कितने लोग इसमें शिरकत करते हैं? अच्छा, ये जो एक अलबिर फाउंडेशन है, ये एक सब नौजवानों की फाउंडेशन है। इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि हम लोग खुद हमने सब कुछ को फंड किया, कुछ भी ऐसा वैसा नहीं। हमारा जज्बा था, हमने अपने अल्फाज से, हमने अपने वर्ड से लोगों तक ये अपना पैगाम पहुंचाया कि वी आर हेयर टू सर्व आउट द पीपल, कि हमारे यहाँ पे जितने भी लोग हैं, वो लोग जो स्पेशली रमज़ान के महीने में वो चीज़ नहीं खा पाते जो हम लोग खाते हैं घरों में बैठ के। तो हमने अपनी ज़ुबान से हमने लोगों को ऐसा ट्रस्ट गेन करवाया कि भाई आप लोग हमें सपोर्ट करें, और लोगों का इतना अच्छा रिस्पॉन्स है कि अल्हम्दुलिल्लाह कई सालों का सिलसिला आज 800-900 लोगों का इफ्तार यहाँ पे हो रहा है। इससे हमारी एक लोकेशन के ऊपर अलबिर फाउंडेशन का ये जो दस्तरखान है, ये दस्तरखान ये खुशियों का घर है, जहाँ पे लोग आते हैं और उनके चेहरे पे जो मुस्कुराहट होती है वो 5 मिनट इफ्तारी के उस खुशी का कोई जवाब नहीं है आपके पास। फिर दिस इज़ द रीज़न टुडे अलबिर फाउंडेशन इज़ हेयर। सारे इसके ये सब दोस्त हैं जो ये फाउंडेशन चला रहे हैं। जैसे कि अलबिर फाउंडेशन के जो मुंतज़मीन थे वो मेरे हमरा मौजूद थे। इस वक्त बड़ी तादाद में रोज़ेदार ख़वातीन मर्द जो है वो मौजूद हैं। साथ ही इनकी जो फाउंडेशन है उसमें भी ख़वातीन और मर्द बड़ी तादाद में मौजूद हैं। इनका कहना है कि ये इफ्तार जो है वो इसलिए करवाई जाती है कि अल्लाह ताला की खुशनुदी और सवाब जो है वो हासिल कर सके। जी माह सियाम की मुबारक सातों में नेकियों का पलड़ा भारी है। नॉर्थ नाज़िमाबाद में तलबा की जानिब से इफ्तार ड्राइव, इफ्तार दस्तरखान पर रोज़ेदारों की तवाज़ो मंदी शरबत से की गई। इंतज़ामिया में शामिल तालिब इल्म का कहना है कि हम 3 बरस से यहाँ इफ्तार करवा रहे हैं। मज़ीद इस पर बात कर लेते हैं हमारी नुमाइंदा दुर्र शहवार से। जी दुर्र शहवार। कराची के मुख्तलिफ शाहराहों पर 1447 हिजरी रमज़ान मुबारक के हवाले से एहतमाम किया जा रहा है। कराची के मुख्तलिफ शहरियों की जानिब से अपनी मदद आपके तहत जो है रोज़े अफ्तार शहरियों को करवाया जा रहा है। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है शहरियों के लिए यहाँ पर बिछाई गई है दरिया, और ये मेरे अकब में जिस तरह आप देख सकते हैं यहाँ पर तालिब इल्मों ने अपनी मदद आपके तहत जो है रोज़ा अफ्तार का एहतमाम किया है, जो ये अपनी फंडिंग्स की बेस पर जो है शहरियों को रोज़ा अफ्तार करवाएंगे। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ एक तालिब इल्म मौजूद है। ये बताइएगा कितने अर्से से आप लोग एहतमाम करते हैं और अफ्तार में क्या क्या होता है कि हर दिन आइटम फिक्स होती है डिफरेंट? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मेरा नाम मोहम्मद मुतीब हुसैन है, मैं अल फदा फाउंडेशन का फाउंडर हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग फ्राइडे दस्तरखान लगा रहे हैं और बहुत सारा एहतमाम कर रहे हैं। 600 से 700 लोगों का हमने लाइव मंदी रखवाई है। जो हम खाते हैं वही हमारी उम्मीद है कि हमारी आवाम का है। ठीक है, तो कोस्ट जो हमारी डोनेशंस हैं वो सारे स्टूडेंट मिला के कर रहे हैं, कॉलेज के भी हैं और यूनी के भी हैं। अच्छा, कोई मैसेज देना चाहेंगे आप इस हवाले से रमज़ान मुबारक के हवाले से? मैं बिल्कुल रमज़ान के मुबारक के हिसाब से मैसेज ये देना चाहूँगा कि रमज़ान बहुत ब्लेसिंग मंथ है, तो आप सब मिलकर आएँ और हमारे दस्तरखान को सपोर्ट करें और हम सब मिलकर एक दस्तरखान बड़े से बड़ा लगाएं। एक से एक दस्तरखान बड़ा करेंगे, ये कहना था तालिब इल्म का। यहाँ पर रोज़ा अफ्तार का एहतमाम किया गया है और यहाँ पर शहरियों को बुला के अच्छे से अच्छी की कोशिश है कि अफ्तार करवाया जा सके। जी रमज़ान मुबारक में इख्तियारात के हामिल ज़िला बस्ती में काउंसिल अफसरान की जानिब से प्राइस ट्रैकिंग जारी। ख़ास तौर पर लियाकताबाद टाउन में गिरा फरोशी के खिलाफ कार्रवाइयों में शिद्दत आ गई। ज़िले अफसरान ने अब तक 5 लाख रुपए से ज़ायद जुर्माने आयद किए, जबकि कमिश्नर कराची की हिदायत पर सरकारी निर्खों पर फूड ऑक्शन भी कराया जा रहा है। रिजवान अहमद की रिपोर्ट देखिए। ज़िला बस्ती में गिरा फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयाँ ज़ोरों शोर से जारी। लियाकताबाद टाउन में ज़िले अफसरान सरकारी निर्खों पर अमल दरामद कराने के लिए सरगर्म। लियाकत हुसैन के मुताबिक अब तक 5 लाख रुपए से ज़ायद जुर्माने आयद किए गए हैं, ताकि शहरियों को मुनासिब कीमतों पर अशिया खुरनोश दस्तयाब हों। लिस्ट होती है, उसकी कोई मसला नहीं करते, भाई लिस्ट के हिसाब से बेच लो, और फिर उसके अंदर ये करते हैं जिसकी लिस्ट नहीं होती उसका नाम
मोबाइल नंबर वो लिखते हैं, फिर असिस्टेंट कमिश्नर साहब या साहिबा जो भी हमारी ऐसी हैं वो आती हैं, फिर हम उनको बताते हैं, फिर लेके जाते हैं। तकरीबन 4-5 लाख रुपए हो चुका है। रेहान हमदानी के मुताबिक शहरी सहूलत के लिए लियाकताबाद में 2 शिकायती मराकज़ कायम किए गए हैं और ग्रोसरी, सब्जी और फ्रूट की कीमतों की मुस्तकिल निगरानी की जा रही है। हमने लियाकताबाद के अंदर 2 कैंप लगाए हैं। एक कैंप जहाँ पे हम अभी मौजूद हैं और बाकायदगी से हमारा स्टाफ और हमारे लियाकत भाई हैं, ये जाके प्राइस को चेक करते हैं। शहरी आबादी में मुसलसल इजाफे के बाद प्राइस चेकिंग के इख्तियार के हामिल अफसरान की तैनाती से जहां कीमतों पर मौसर चेक एंड बैलेंस रखा जा सकता है, वहीं ज़िले अफसरान पर आयद जिम्मेदारियों में भी इन्हें रिलीफ मिलता है। कैमरामैन इमरान एकी के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। कराची में तरक्याती कामों का सिलसिला तेज़ हो गया। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने इराक के शारा फैसल नर्सरी के मुकाम पर फर्नीचर मार्केट की बहाली और बरसाती नाले के मंसूबे का संग बुनियाद रख दिया। सदर आसिफ अली ज़रदारी की जानिब से कराची के मसाइल पर इजहार बरहमी की खबरों की भी तरदीद कर दी। तफसीलात शुएब मुख्तार की इस रिपोर्ट में। शहर को खोया हुआ मकाम वापस दिलाने के लिए मेयर कराची ने कमर कस ली, तरक्याती कामों का सिलसिला तेज कर दिया। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद और पीपल्स पार्टी कराची डिवीज़न के जनरल सेक्रेटरी रऊफ नागौरी के हमरा नर्सरी में फर्नीचर मार्केट की बहाली और बरसाती नाले के मंसूबे का संग बुनियाद रख दिया। तकरीब से खिताब में कहा कि मार्केट की बहाली से ताजिरों को बेहतर सहूलियात और शहरियों को मुनज़्ज़म माहौल फराहम किया जाएगा। बताया कि सड़कों की तामीर व मरम्मत, नकासियाब की बेहतरी और स्ट्रीट लाइट्स को सोलर सिस्टम पर मुंतकिल किया जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह काम होता हुआ नज़र आ रहा है और काम हो रहा है। और आज यहाँ आने का मकसद कि नर्सरी मार्केट का काम आगाज़ कर दिया गया है। पेवर ब्लॉक, सेवरेज वो तमाम वहाँ पर किया जा रहा है। लाइटिंग को बेहतर किया जा रहा है और लोग जो यहाँ पर आते हैं, तब्दीली का वर्ड मैं इस्तेमाल नहीं करता, बेहतरी के लिए ये ब्यूटिफिकेशन का काम किया गया है जो कि आपको आज नज़र आ रहा है। मेयर कराची बोले कि शहर के मुख्तलिफ तिजारती इलाकों बशमूल जोड़िया बाज़ार, ली मार्केट, लियाकत मार्केट, मच्छी मियानी मार्केट और सोल्जर बाज़ार की बेहतरी के लिए भी इक़दामात उठाए जा रहे हैं और रवा साल तरक्याती मंसूबों पर 46 अरब रुपए से ज़ायद रकम खर्च की जाएगी। कि नीयत हमारी वाज़ेह है, हम काम करना चाहते हैं और काम कर रहे हैं, लेकिन इस तरह के जो अनासिर रोड़े अटकाते हैं, जो मनफी प्रोपेगेंडा करते हैं, वो कहीं ना कहीं कामों में रुकावट क्रिएट करते हैं। मज़ीद जो मैंने वादा किया था 46 अरब रुपए का, वो तो काम स्टार्ट हो गया है। शहर में बिला तफरीक तरक्याती काम जारी रखने के अज़म का इजहार करते हुए मेयर कराची का कहना था कि बैनर्स लगाने या सड़कें ब्लॉक करने से नहीं बल्कि अमली इक़दामात से शहर को इसका खोया हुआ मकाम वापस दिलाया जाएगा। कैमरामैन मोहम्मद नवीद के साथ शुएब मुख्तार, सिटी 21। शहर क़ायद में सड़कों और चौराहों पर अफ्तार और सहरी के इंतज़ामात एक मामूल बन चुके हैं, लेकिन मरकज़ी मुस्लिम लीग बाबा आइलैंड और भट्ट आइलैंड के माहीगीर ख़ानदानों तक सहरी कश्तियों के ज़रिए उनके घरों तक पहुँचाई जा रही हैं। इन जजीरों तक ज़मीनी रास्ता ना होने के बायस ये इंतज़ाम कश्तियों के ज़रिए किया जाता है। ये रिपोर्ट देखिए। कश्तियों के ज़रिए नेकी का सफ़र। मरकज़ी मुस्लिम लीग ने जजीरों तक सहरी पहुँचाकर खिदमत की मिसाल कायम की। शहर क़ायद की सड़कें और चौराहे रमज़ान के बाबरकत महीने में इफ्तार और सहरी की तैयारियों से जगमगा उठे हैं, लेकिन कुछ ऐसे गोशे भी हैं जहां ये सहूलत आसानी से नहीं पहुंच पाती। मरकज़ी मुस्लिम लीग के रज़ाकार माहीगीर बरादरी तक सहरी पहुंचाने के लिए कश्तियों का सहारा ले रहे हैं। बाबा आइलैंड और भिट आइलैंड जैसे जजीरों में ये खिदमत कश्तियों के जरिए घरों की दहलीज तक पहुंचाई जा। मरकज़ी मुस्लिम लीग सिंध के नायब सदर सज्जाद ऐवान का कहना है कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 517 मुकामात पर सहरी तकसीम की जा रही है, जबकि किमाड़ी ऑफिस में खाना तैयार करके कश्तियों के जरिए बाबा आइलैंड और भिट आइलैंड के घरों तक पहुंचाया जाता है। वाहिद पॉइंट है कि अल्हम्दुलिल्लाह बाबा बेट और जजीरा जो यहाँ के जो गरीब बस्ती है, इंतहाई मछेरे लोग हैं, वो गरीब लोग इंतहाई पसमानदा, वो खतए गुर्बत की ज़िंदगी से भी नीचे जो ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, उनके लिए अल्हम्दुलिल्लाह आप वो देख रहे होंगे वहाँ की पूरी टीम मौजूद है। वहाँ पैकिंग करके वहाँ उन लोगों को जो सहरी पहुँचाई जा रही है। जनरल सेक्रेटरी किमाड़ी अब्दुल रहीम सालार ने बताया कि सहरी किचन में रोज़ाना 14 देगों में खाना तैयार किया जाता है।
जिस में अंडा चना, मुर्ग चना, कोरमा, हलीम और पुलाव शामिल होते हैं। ये खाना लॉन्च के जरिए जजीरों तक ले जाकर माही गिर खानदानों की दहलीज तक पहुंचाया जाता है, क्योंकि वहां रहने वाले बेशतर अफराद वसाइल की कमी के बायस शहर के दीगर मुकामात तक नहीं पहुंच पाते। हमारे मेन्यू चेंज होते रहते। आज अंडा चना है, उसके साथ हमारे जो ना मुर्ग चना भी होता है, कौरमा भी होता है, हलीम भी होता है, उसके साथ जो ना पुलाव वगैरह भी बना लिया जाता है। तो ये जो ना हर दूसरे तीसरे दिन जो ना हमारा मेन्यू चेंज होता रहता है और हमारे रज़ाकार उसमें सारे जो ना लगे होते हैं और ये खाना बाकायदा हमारे इलाकों की जो अपनी टीम है वो जो ना घर घर जाकर पहुँचा देती है। दूर दराज जजीरों में ज़रूरतमंदों के घरों तक सहरी की फरहमी को समाजी खिदमत और बाहमी ताउन की मिसाल करार दिया जा रहा है। मोहम्मद रमीज़, सिटी 21। माड़ीपुर में शहरी के कत्ल का मुकदमा एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज गरबी की अदालत में समाअत हुई। खातून मुलज़िमा नसीमा और मुलज़िम हमीद पर तरमीमी फ़र्द जुर्मात कर दी गई। मुलज़िमा नसीमा ज़मानत पर अदालत में पेश हुई, जबकि मुलज़िम हमीद को जेल हुकाम ने पेश किया। दोनों मुलज़िमा ने सेहत जुर्म से इनकार कर दिया। अदालत ने इस्तग़ासा के गवाहों को नोटिस जारी कर दिए और पुलिस फाइल और केस प्रॉपर्टी भी तलब कर ली। समाअत 31 मार्च तक मुलतवी कर दी गई है। मुलज़िमान के खिलाफ मुकदमा थाना माड़ीपुर में दर्ज किया गया था।